भाई मजीद, कैसा चल रहा है तुम्हारा कारोबार? काम कैसा जैसा चलता है वैसे ही चल रहा है। मैं कौन सा दर्जी की जगह इंजीनियर बन गया। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम कह रहे थे ना कि कारोबार बढ़ाना है और 2-4 लड़के भी रखने हैं दुकान पे। हाँ, रखने तो थे पर अब सोच रहा हूँ दुकान ही बंद कर दूँ। अरे वो क्यों? ताई इतनी उम्र होगी, अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई, आगे भी मुझे नहीं लगता होगी। जब अकेले ही रहना है तो फिर काम करने का क्या फ़ायदा। शादी भी हो जाएगी, अगर कारोबार बंद कर दोगे तो क्या करोगे? ताई अगर शादी होनी होती ना तो अब तक हो चुकी होती। अब तो शादी के ख्याल से भी मैं मायूस हो जाता हूँ। इसमें मायूस होने वाली कौन सी बात है? भाई शादी भी हो जाएगी, मैं करूँगी सफिया से बात। अम्मा ने नहीं मानना ताई, मानना होता तो वो भी मान चुकी होती, कुछ ना कुछ तो कर ही चुकी होती है अब तक। मैं तो सोच रहा हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के ना जंगलों में चला जाऊँ। जंगलों में भी किया जाना, बल्कि खुद को ही कुछ कर लेता हूँ। अरे अरे, खुदा रहम करे, ऐसा नहीं कहते बेटा। जंगलों में जाए तेरे दुश्मन। भाई मैं कह रही हूँ ना कि मैं सफिया से बात करूँगी। देख, तुझे अपनी ताई पे यकीन नहीं है, मेरी बात भी नहीं मानेगा। ताई एक बार मैं फैसला कर लूँ ना तो फिर मैं फैसला कर लेता हूँ, फिर मैं अपना इरादा बदलता नहीं हूँ। पर अब तुम ताई हो मेरी, तो तुम्हारी बात तो नहीं टाल सकते ना। इतना इसरार कर रही है तो ठीक है, थोड़ा और इंतज़ार कर लेता हूँ। सुनो ताई, तुम रात यहीं हो? हाँ, आज रात तो मैं यही हूँ। तो फिर अम्मा के साथ ही सोना, सारी रात उसके साथ रहोगी ना तो शादी की तफसील में बात कर सकोगी। अरे वाह मजीद, तू कितना समझदार हो गया है। बिल्कुल सही कहा तूने। आज रात मैं सफिया के कमरे में ही सोऊंगी और सारी बात तफसील से करूंगी उससे। हाँ? ठीक है ठीक है। चाय पी ली? हाँ, पी चुकी। तो फिर जाओ जाके सो ना। ठीक है। आज तो हुई जाए बात। सईद। सईद, इनमें से कौन सी शर्ट प्रेस करूं सुबह के लिए? अरे जनाब, जो आपका दिल करता है प्रेस कर दें, हमने कौन सा इनकार करना है। ठीक है। आप जानते हैं कि आज एक बहुत ख़ास बात हुई है। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है, मुझे भी तो पता चले। मैं ना खाला के कमरे में चाय लेकर गई और उन्होंने मुझसे आराम से चाय भी ले ली और गुस्सा भी नहीं किया। वाकई अम्मा ने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया? बिल्कुल नहीं। और आप जानते हैं, उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो नाराज़गी दिखाने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल गुस्सा नहीं है। फिर तो ये वाकई बहुत खास बात है। और कुछ कहा अम्मा ने? खाला ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने बहाने बहाने से उनसे बहुत कुछ पूछा और वो जवाब भी देती रही। भाई फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो तुमको, फाइनली सास और बहू के बीच में नाराज़गी ख़त्म हो गई। सईद, आप जानते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ हुस्ना भाभी की वजह से हुआ है। वो ही जाने से पहले खाला को मना कर गई हैं, वरना खाला तो मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। हुस्ना भाभी वाकई बहुत अच्छी हैं। जानती हो, जब से इस घर में आई है ना, दूसरों के झगड़े ही ख़त्म करवा रही हैं। हम दोनों सच में बहुत खुशकिस्मत हैं सईद, जो हमें हुस्ना भाभी जैसी भाभी मिली हैं। जानता हूँ मैं। अब तुम बात ही करती रहोगी या मेरी शर्ट भी इस्त्री करने जाओगी? ओह, मैं जाती हूँ। सफिया, क्या बना मजीद के रिश्ते का? अरे बनना क्या है, जैसे उन्हें पता चला लड़का शादीशुदा है, इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? क्या साफ इनकार कर दिया उन्होंने? नहीं, साफ इनकार तो नहीं किया, लेकिन जवाब भी नहीं दिया। भाई अगर जवाब नहीं दिया तो जवाब लो ना उनसे, कहीं मजीद हाथों से ना निकल जाए। क्या मतलब तुम्हारा? भाई मिला था मुझे और कह रहा था कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊंगा। ये खुद कहा मजीद ने तुमसे? हाँ, खुद मुझसे कही है। बड़ा
दिल बर्दाश्त हुआ हुआ था। उसकी तो आदत है धमकियां लगाने की। कभी ऐसा किया है जो अब करेगा वो? अब यही ना सोचती रह जाना, अगर कहीं चला गया ना तो रोती रह जाओगी। फिर तुम ही बताओ क्या करूं मैं? कोशिशें तो कर रही हूं। सिर्फ कोशिश ही नहीं, अमल भी करो और उनसे जवाब मांगो। सही कह रही हो। मैं कल ही सकीना से 2 टोक बात करूंगी। जवान जहान लड़का है, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो। अल्लाह ना करे। शुक्र है आपका चेहरा देखने को मिला। कब से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। कोई तो मुझे कह रहा था कि कोई सुबह से मेरी तस्वीर देखे जा रहा है। ये तो सच है, मगर ये भी सच है कि तस्वीरों से सिर्फ आंखें बहलती हैं, दिल नहीं। अच्छा, तो आपका दिल कैसे बहलता है? आपको सामने देखकर, आपकी आवाज़ सुनकर, आपसे बातें करके। चलें, शुक्र है आपका दिल तो बहल गया। क्यों नहीं बहलेगा? जब बहलाने वाली इतनी हसीन हो तो फिर तो बहलेगा ना। मौसम कितना अच्छा है ना, लगता है थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो जाएगी। आपके आने से पहले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मगर अब आप आ गई हैं तो बहुत अच्छा हो गया। वैसे एक बात कहूँ, जी? मैं सोच रहा था कि मैंने कभी आपको खुले बालों में नहीं देखा। क्यों, ऐसे बुरी लगती हूँ क्या? नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि खुले बालों के साथ आप और भी खूबसूरत लगेंगे। वो तो मुझे पता है। लेकिन मुझे तो नहीं पता। साजिद, मजाक कर रहा हूँ। वैसे किसी दिन मैं देखना चाहूँगा कि खुले बालों में आप कितनी हसीन लगती हैं। हाय मेरी बेटी उसना चली गई। हाय मेरी बेटी चली गई, खुद तो गई, साथ रशीद बेटे को भी ले गई। इतना भी नहीं सोचा कि उसकी माँ का क्या बनेगा। मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। उसना बेटी, मैं मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, नहीं बचूंगी। क्या कर रही हो? क्यों घर सर पे उठा रखा है? आप आजा, दोनों बहनें गले लग के मिल के रोते हैं। हमारी औलादे हमें छोड़ के चली गई। आपा चुप कर जाओ, घर वाले उठ जाएंगे। आपा जाने वाले तो चले गए, मैं शोर भी ना मचाऊं। हमारी कितनी नेक औलादे थी, चली गई। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। क्या बकवास कर रही हो? तुम तो ऐसे बहन डाल रही हो जैसे वो जापान नहीं, खुदा ना खास्ता ऊपर चले गए। आपा मैंने सुना है जापान भी बड़ा ऊपर है, लोग पहाड़ियों के ऊपर रहते हैं। हमारी नेक औलादे चली गई, मुझे छोड़ के चले गए, मेरा दिल तोड़ के चले गए, छोड़ के चले। अच्छा, तू चल मेरे साथ, ये ना हो कि घर वाले उठ जाए। आपा गले मिल के रो लेते हैं। मैं भी नहीं बचूंगी, आप भी नहीं बचेंगी। दोनों बहनें एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे का काम मिटाते हैं। मुंह बंद कर ले, खबरदार अब बोली तो। हाय मेरी चुप, अब ना बोली। चल चल, ऐसे चल, ऐसे चल। नुसरत आबा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? क्यों सईद, खैरियत है? हाँ, सब खैरियत ही है। मैं इसलिए पूछा था कि आज आपने ऑफिस नहीं जाना? सईद, मैं 8:30 बजे जाती हूँ और अभी सिर्फ 7 बजे हैं। 7 बजे? ओह हाँ, मुझे टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। मुझे लगा शायद आपके ऑफिस जाने का टाइम हो गया। मगर तुम तो 7 बजे चले जाते हो, आज अभी तक ऑफिस नहीं गए। आपा एक्चुअली जो मेरे मॉर्निंग शो का होस्ट है ना, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आज इसलिए शो जो है रिपीट पे चलेगा। मेरे पास मार्जिन है, मैं थोड़ा लेट जा सकता हूँ।
अच्छा ठीक है। चले, जब आप तैयार हो जाए मुझे बता दीजिएगा, इकट्ठे ऑफिस चलते हैं, आपको ड्रॉप कर दूंगा। नहीं नहीं सईद, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे आबा कोई बात नहीं, मैं लेट ही जा रहा हूँ तो मैं जाते हुए आपको ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा ना। कहा ना मैं चली जाऊंगी, बार बार एक ही बात करके मुझे इरिटेट क्यों कर रहे हो तुम? तो सतापा मैं आपको इरिटेट कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि ऑफिस में आपको ड्रॉप कर दूंगा। तुम्हें तो बाल की खाल उतारने की आदत है, बार बार पूछने से क्या मेरा जवाब बदल जाएगा? तो सतापा हो क्या गया है हमारे रिश्ते को, इतने फासले, इतनी तलखियाँ, पहले तो ऐसा नहीं था। सईद बात को समझने की कोशिश करो, कुछ नहीं हुआ है, ना मुझे ना हमारे रिश्ते को। मगर एक ही बात के लिए मुझे फोर्स मत किया करो, जो भी कर रही हो ना मुझे बस मेरे हाल पे छोड़ दो। लुबना, लुबना, कहाँ मर गई हो? जी जी मजीद भाई। ये क्या है? वो पराठा है मजीद भाई। पता है मुझे, पराठा है, नजर आ रहा है, अंधा नहीं हूँ। इस पे इतना घी क्यों है? वो दरअसल मजीद भाई। वो क्या जानबूझ के डाला इतना घी ताकि भूखा जाऊं काम पे मैं? मजीद भाई ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं तो फिर क्यों इस तरह की हरकतें करती हो जिससे मुझे चिढ़ चढ़ती है? मजीद भाई माफ कर दे, मैं नया बना के ला देती हूँ। क्यों बनाने दूं तुम्हें एक और पराठा? मेरे पास और कोई काम नहीं है, 100 काम होते हैं मुझे। सारा दिन अब तुम्हारे पराठे का इंतजार करूं। पहले अम्मा खाना नहीं बना के देती, अब तुम लोग भी मेरे साथ यही सलूक करेंगे। इतना ही खटक रहा हो ना तो चला जाता हूँ घर छोड़ के। मजीद क्यों बात का बतंगड़ बना रहा है? ज्यादा घी लग गया ना, कोई बात नहीं, दोबारा बना देती है पराठा। मैं पतंगर बना रहा हूँ बात का? 38 साल का हो गया, ना मेरे पास कमरा ना मेरे पास बीवी है जो मुझे खाना बना के दे दे, और मैं बतंगर बना रहा हूँ। हाँ बना रहा हूँ बतंगर। तुम लोगों को तो कोई कदर ही नहीं है। नहीं बना के दे सकते खाना तो ना बना के दो, बल्कि आज के बाद इस घर का मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, हर वक्त बोलता रहता है, हर वक्त बोलता रहता है। ओके आपा, अल्लाह हाफिज। साजिद जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी आपा कहिए। तुम्हारी बुशरा से बात हुई? बुशरा से नहीं तो क्यों? वो घर के नंबर पर बार बार फोन कर रही है, कह रही थी कि साजिद मेरा फोन नहीं उठा रहा। हाँ वो क्योंकि मैं उससे बात नहीं करना चाहता। बात नहीं करना चाहते? मगर क्यों? आपा हर बात बताई नहीं जाती। खैर अब अगर उसका फ़ोन आए तो कह दीजिएगा कि दोबारा घर के नंबर पर कॉल ना करें। जब तुम उसका फोन नहीं उठाओगे तो वो घर के नंबर पर ही फोन करेगी ना। पहले तो तुम उससे बात कर लेते थे, चाहे झगड़ के ही सही। आपा मुझ में मजीद झगड़ने की हिम्मत नहीं रही। मैं तंग आ गया उसके तानों और रवैयों से। बस मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुननी। साजिद कैसी बातें कर रहे हो? बीवी है वो तुम्हारी। बीवी है नहीं, बीवी थी आपा। वो अपनी अहमियत और मकाम खो चुकी है, और अब चाहे वो कुछ भी कर ले, ना वो दोबारा वो जगह बना सकती है और ना मैं उसे दे सकता हूं। मजीद अब पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया, बात बात पे लड़ता है। हुस्ना अब मैं क्या करूं? तुम्हें तो पता है ना मजीद का, वो किसी की सुनता ही कब है। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, उसका रिश्ता भी तो इसीलिए किया था ना कि शायद ठीक हो जाए। अब बात नहीं बनी तो मेरा क्या कसूर है? हाँ बिल्किस भी यही कह कर गई है। चलो मैं करती हूँ सकीना से आखिरी बार बात, अगर वो टाल मटोल करती है तो मैं चलाती हूँ मजीद की कहीं और बात। हाँ हाँ चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। साजिद ने आपसे कोई बात की?
इसके बारे में? बुशरा के बारे में। नहीं, कुछ कहना था उसे? बुशरा के घर के नंबर पर बार बार फोन आ रहे हैं, साजिद उससे बात नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है फिर कोई झगड़ा हुआ दोनों में। झगड़ा तो पहले भी होता था, मगर अब की बार तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। मसलन क्या लग रहा है तुम्हें? पता नहीं, मगर मैंने इससे पहले साजिद को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। अब तो उसके सामने बुशरा का नाम लो तो भड़क जाता है। अच्छा, चलो आता तो पूछता हूँ उसे। नहीं, आप ना पूछें। जब वो बताना ही नहीं चाहता तो पूछने का क्या फायदा। चलो जैसे तुम कहती हो। लुबना से बात हुई? हाँ, गई थी मैं उससे मिलने। कैसी है वो? ठीक भी है और नहीं भी, ठीक भी है और नहीं भी, ठीक भी है और नहीं भी। क्या मतलब? फिर से कुछ हुआ? पता नहीं, सफिया आपा ने तो सीधे मुंह बात तक नहीं की, बल्कि उल्टा बातें सुनानी शुरू कर दी। वो क्यों? पता नहीं, मैंने लुबना से पूछने की बहुत कोशिश की, मगर वो भी इधर उधर की बातें सुनाने लग गई। इसका मतलब है कि वहाँ कोई बात जरूर हुई है जो लुबना हमसे छुपाना ही बेहतर समझती है, इसीलिए हमें नहीं बता रही। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप लोगों को जवाब चाहिए? हैरत है। हैरत तो मुझे आप लोगों पर हो रही है कि वक्त लेकर भी आपने कुछ नहीं बताया। क्या बताते? इतना कुछ हो जाने के बाद बाकी कुछ बचता है बताने को? इंसान को खुद भी थोड़ी बहुत शर्म होनी चाहिए। हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से शर्मिंदगी हो। अच्छा, लगता तो नहीं। आपको लगे ना लगे, पर हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। मजीद के निकाह का हमने इसीलिए बताया था कि शादी के बाद शमा और मजीद में कोई गलतफहमी ना हो। तो ये बात तब बतानी थी ना जब पहली बार शमा को घर देखने आए थे आप लोग। तब तो बड़ा मासूम बन बन कर झूठ बोल रही थी आप। पता नहीं इसके अलावा और कितना झूठ बोला है आप लोगों ने हमसे। सकीना, अगर मैंने झूठ बोलना होता तो मैं सच बताती ही ना। और अब कोई भी बात करने से पहले सोच लेना। झूठों से बात करने के लिए मुझे सोचने समझने की जरूरत नहीं। अरे आप लोग तो हैं ही झूठे, तो झूठों को झूठा ही कहूंगी ना। बस, अब इससे आगे एक लफ्ज मत कहना। तुमने जवाब देना है ना दो, पर मेरा जवाब सुन लो। पहले तुम इनकार कर रही थी, अब मैं इनकार करती हूँ। मुझे नहीं करनी शमा और मजीद की शादी। ये क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो। हम लोग झूठे हैं ना, तो ब्याह लो अपनी बेटी सच्चों के साथ। नहीं नहीं, मैंने आपको झूठा तो नहीं कहा। मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि आपको मजीद की तलाक का पहले बता देना चाहिए था। तो अभी कौन सा तुम्हारी शमा के साथ मजीद ने निकाह कर लिया है जो तुम कोसने बैठ गई हो? मैंने कोसा तो नहीं, बस जिक्र ही किया है आपसे। हमें पर्दे डालने की आदत नहीं है सकीना। इज्जत बरादरी वाले लोग हैं हम। बेटा ब्याह रहे हैं, बेटी नहीं कि हर बात जी जी करते सुन लेंगे। मैंने बेटी ब्याहनी है तो क्या अब मैं तसल्ली भी ना करूं? करो, जी भर के तसल्ली करो, मगर मेरी तरफ से ना समझो। ब्याह लो अपनी बेटी को जहां ब्याहना है। अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो, अब मेरी बात तो सुने जी। हेलो हेलो।